वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब क्रिएटर 2.0। दोस्तों आज हमारे पास जिस कंपनी का रिक्वायरमेंट आया है वो वॉल्वो आइसर जो ट्रक कंपनी है, जो ट्रक मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी में। तो दोस्तों चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कंपनी द्वारा क्या रिक्वायरमेंट किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हमारे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुंच जाए और एक बेहतर से बेहतर इंटरव्यू आप दे सकें और उसमें अच्छी से अच्छी जॉब पा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं कंपनी द्वारा क्या मांगा गया है, क्या कंपनी ने रिक्वायर की है, कि क्या ज़रूरत, क्या लोकेशन है जॉब की आपकी, और कंपनी कहाँ पे कैंपस इंटरव्यू करा रही है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूँगा वन बाय वन करके। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एक चीज़ करके। तो जो कंपनी ने क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो इस कंपनी ने वो 10th और 12th प्लस ITI, लगभग इसमें सारे ट्रेड जो है इंक्लूड है। आप अगर किसी भी ट्रेड से ITI किए हैं, जैसे टर्नर हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, वायरमैन हो गया, ये सारी ट्रेडें जो है इसमें इंक्लूड है। तो आप ये मत सोचिए, इलेक्ट्रीशियन वगैरह सारे ट्रेड इसमें इंक्लूड है। आप ये मत सोचिए कि किस ट्रेड से आपने ITI की है। आप इस इंटरव्यू में जाएं और हिस्सा लें। ये ओपन इंटरव्यू है, सारे मतलब सारे स्टेट के लड़के जा सकते हैं, और मोस्टली अब मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर लड़के आ सकते हैं इस इंटरव्यू में और इंटरव्यू दे सकते हैं। तो चलिए क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो मैंने बता दिया, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कंपनी के इंटरव्यू के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मांगा है, क्या क्या रिक्वायर किए, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। दोस्तों कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले तो एक आपका अपडेटेड रिज्यूम होगा, जिसकी 2 सेट आप मान लीजिएगा। 2 सेट इसलिए कि कंपनी द्वारा कहीं पे एक सेट रखा जाता है, कहीं पे दूसरा सेट लेके जाना पड़ता है, तो आप 2 सेट रख ही लीजिए। जो अपने रिज्यूम का बायोडाटा होता है, रिज्यूम होता है, जो भी है। दूसरी बात, आप 10th और 12th और ITI की मार्कशीट ओरिजिनल और प्लस सारे की, जैसे 10th की है तो दो स्टेट फ़ोटो स्टेट उसके हो जाने चाहिए, और अगर 12th की है तो 2 उसके हो जाने चाहिए, ITI की 2 उसके हो जाने चाहिए, और ओरिजिनल साथ में लेके जाएं। और दोस्तों ITI की मार्कशीट और प्लस 2 फ़ोटो और पासबुक, आधार कार्ड, और अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो, जैसे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और अगर बूस्टर भी हो तो साथ में ले लें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कोई एक्सक्यूज़ ना हो कंपनी के पास कि आपको इंटरव्यू देने से रोक सके। और दोस्तों मैं एक बात और वीडियो के बीच में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग जाएँ तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाएँ, इन विन करके जाएं, और शूज़ तो बिल्कुल पहन के जाएं। ऐसा ना हो कि स्लीपर में पहुंच जाए, ITI का वो है इंटरव्यू है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप एकदम बिल्कुल फॉर्मल में जाएं और वेल मेंटेन होके जाएं, और थोड़ा सा सेविंग वगैरह करके अच्छे से दाढ़ी वाड़ी सेट करके जाएं, जिससे आपके इंटरव्यू होने के ज़्यादा चांसेस हो, जॉब लगने की ज़्यादा चांसेस हो, क्योंकि प्रियोरिटी इसी से बनती है दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो इंटरव्यूअर क्या देखता है, आपकी पर्सनालिटी भी देखता है, सब कुछ देखता है, अच्छा लड़का है, वेल बिहेव है, सारी चीज़ें देखता है। तो चलिए मैं एज की बात कर ले रहा हूँ कि इसमें मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। तो इसमें जो न्यूनतम एज है वो 18 साल तक है। 18 साल के अगर आप नीचे हैं तो इस इंटरव्यू में मत जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। हाँ, और मैक्सिमम इंटरव्यू जो है, मैक्सिमम जो एज है आपकी इंटरव्यू के लिए वो 26 साल है। तो 26 साल से आप अगर अधिक हैं, आपकी एज अधिक है, तब भी आप ना जाएं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस इंटरव्यू में जाने के बाद। मैं एक बार और बता रहा हूँ, अगर आपकी एज 18 साल है, अगर 18 साल से कम हो तो ना जाएं, अगर 26 साल से ज़्यादा है तो भी ना जाएं। ये दोनों के बीच में ही जिसकी एज है, जैसे 25 साल से लेके 19 साल के बीच में जिनकी एज है वो जा सकते हैं। 18 साल वाले भी जा सकते हैं और 26 साल वाले भी जा सकते हैं, ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी की। तो जो इस कंपनी में सैलरी वो आपको अप्रेंटिस वालों के लिए निर्धारित की गई है वो 11,307 रुपये की गई, जो पर मंथ है। और इसके अलावा आपको 1,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड के रूप में दिया जाएगा पर मंथ। अगर आप अटेंडेंस अवार्ड लेना चाहते तो अच्छे से ड्यूटी करनी पड़ती है इसके लिए, और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए आपका। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन गए और नहीं गए तो फिर अटेंडेंस अवार्ड भूल ही जाइए। चलिए, और एक कंपनी ने ऑफ़र दिया आपके लिए, अगर आप 3 साल पूरा कर लेते हैं कंपनी में, तो अगर 3 साल पूरा कर लेते हैं तो कंपनी द्वारा आपको 27,000 रुपये, मतलब पर ईयर जो है 9,000 के नियर अबाउट आपको, मतलब टोटल 3 साल में आपको 27,000 अलग से कंपनी देगी, बिल्कुल फ्री।
उसका कोई मतलब कुछ भी चार्ज वगैरह नहीं है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा आपका 3 साल पूरा होने पे कंपनी द्वारा। और भी बहुत कुछ है कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी आपको अच्छे से सर्टिफिकेट डिप्लोमा में, जो कि जैसे ऑटोमोबाइल इन एडवांस का डिप्लोमा कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा 3 साल बाद आपको। और 3 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड है कंपनी द्वारा, जो यूजीसी से जो रजिस्टर्ड है वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके डिस्कशन करता हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया 3 साल आपको पूरे हो जाने के बाद कंपनी 27,000 रुपये अलग से देगी आपको। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका? सिलेक्शन प्रोसेस पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और लगभग कैंपस इंटरव्यू की यही हालत है कि आपको पहले रिटन टेस्ट देना ही पड़ता है, फिर जो कि आपका कैंपस इंटरव्यू मतलब जैसे इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार करके जाइए, हल्का फुल्का नहीं, बहुत हाई लेवल का नहीं, हल्का फुल्का एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार करके जाइए तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए अब बात करते हैं एड्रेस और डेट की। तो ये जो कैंपस इंटरव्यू है वो 3 तारीख को यानी 3/10/2023 को होगा और ये 10 बजे से स्टार्ट होगा। चलिए मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ कहाँ पे ये इंटरव्यू हो रहा है, कैंपस इंटरव्यू हो रहा। ये एड्रेस है सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाघाट मध्य प्रदेश। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, एड्रेस आप नोट डाउन कर लें। सतपुड़ा ITI गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज ITI का सतपुड़ा ITI, जो मांझापुर और बालाघाट के पास है मध्य प्रदेश में। ये इसका परमानेंट एड्रेस है ITI कॉलेज का, यहीं पे कैंपस इंटरव्यू होगा। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि वर्किंग टाइम क्या है कंपनी का। तो वर्किंग टाइम 8 आवर की होगी और 26 दिन की, मतलब 8 घंटे आपको काम करना है और 26 दिन। चलिए मैं सर्टिफिकेट की जो मैंने आपसे भी बात की है वो सर्टिफिकेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ, क्या है, कैसी है सर्टिफिकेट। जैसा कि आपने वहाँ पे सुना होगा मध्य प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है जो भोपाल में है। अगर इसमें आप फर्स्ट ईयर में जो आप रहेंगे फर्स्ट साल में, जैसे 3 साल का कंपनी वो करा रही है अप्रेंटिस, तो अगर फर्स्ट साल में आप हैं तो आपको जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मिलेगा। एक सर्टिफिकेट होगा जो UGC से सर्टिफाई होगा, आप कहीं भी किसी जगह भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये चाहे इस कंपनी में काम करें या ना करें उसका कोई मैटर नहीं है। जब ये आप 1 साल बाद आप 1 साल हो जाएंगे पूरे ना, तो ये कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा। ये जो वॉल्वो आइसर कंपनी है ना, ट्रक कंपनी, ये जो भोपाल में है उसके द्वारा ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा इन एडवांस है। ये फर्स्ट साल के लिए। जैसे आप सेकेंड साल पूरा कर लेते हैं तो एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, मतलब एडवांस जो डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल का, वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो यूनिवर्सिटी से सर्टिफाई होगा, UGC से भी सर्टिफाई है, वो मिलेगा। तीसरा जो, अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको बैचलर ऑफ वैकेशंस, जो हम लोग वैकेशन समर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ना, तो जैसे हम लोग बीटेक वाले हैं तो ऐसे ही करते थे, वैकेशन ट्रेनिंग वगैरह होते थे, 3 मंथ के नियर अबाउट होता था। तो इसी प्रकार से आपका बैचलर ऑफ वैकेशंस जो इन ऑटोमोबाइल है, बैचलर ऑफ वैकेशंस इन ऑटोमोबाइल्स, वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो UGC से सेटिस्फाई होगा। तो सेटिस्फाई होने का मतलब या सर्टिफाई होने का मतलब यह है कि आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो प्रमाणित किया रहेगा UGC के थ्रू। और वो आपको जो कंपनी आपको दे रही है ये सर्टिफिकेट, वो पहले से ही रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से मतलब जो है टाई अप है इसका। तो कंपनी में आप काम करेंगे लेकिन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जैसे कि आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, इसके लिए मतलब जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, उसी प्रकार ये सर्टिफिकेट होगा। आप किसी भी कंपनी में ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो समझ जाएगा बंदा कि काम किया कहीं पे, अच्छे से कंपनी में काम किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं, आप लोग जाएं और अच्छे से इंटरव्यू दें। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आप लोग स्लीपर में कभी भी मत जाएँ, शूज़ वगैरह पहन के जाएँ। यार कितनी बार कमेंट आ रहा है वीडियो में, वहाँ से आ रहा है, HR से भी आ रहा है कि आप लोग कभी कभी स्लीपर पहन के चले जाते हैं तो उसके लिए उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। चलिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जो कि 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले आप इसे कॉल करके आप जो भी आपके पास क्वेरी है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके। तो फर्स्ट नंबर मैं बोलने जा रहा हूँ 6767 है। फिर मैं बोल रहा हूँ 67 है, 67601120। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, नंबर नोट डाउन कर लें, अगर नहीं नोट डाउन कर पाए हैं तो ध्यान से सुनो और नोट डाउन कर लें।
6767601120। दूसरा नंबर है 6262604133। दूसरा नंबर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नोट डाउन कर ले, अगर नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो 6262604133। तो दोस्तों जाएं और अच्छे से इंटरव्यू दें, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। लेकिन हाँ, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, फॉर्मल में ही जाएं मेरे भाइयों, ऐसे स्लीपर वगैरह में मत पहुँच जाएँ इंटरव्यू देने के लिए, इससे गलत इमेज इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पे। तो आप लोग पूरे फॉर्मल में होके जाएं और अच्छे से इंटरव्यू दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।